आप सब लोगों से पहले कि आप सब लोग कैसे हैं प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया बोल रहे हैं तो बहुत बढ़िया क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया क्यों नहीं है? अपनी मानसिक स्थिति अपन जैसी बनाए अपन वैसा अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए कि हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी भावना लेकर के अपन ये वक्तव्य यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रसंग जो अक्सर लोगों के मन में रहता है कि धर्म की रुचि आजकल लोगों में कम हो गई है। उसका कारण क्या है? तो उसको समझने के लिए एक उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। एक बार अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यक्ति जब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो uनके पास में बहुत अच्छा लगेज था, बहुत अच्छी उनकी ड्रेसिंग थी। और जब होटल के क्लाइंट्स उनके पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, सर विच टाइप ऑफ होटल वुड यू लाइक टू प्रेफर, कैसी होटल पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इट शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे सस्ती होटल हो। तो वो चौंक गया। वो तो सोच रहा था कि इनका इतना अच्छा लगेज ड्रेस देख करके अच्छी सबसे महंगी होटल में रुकेंगे तो बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा, लेकिन उसकी तो पूरी जो इच्छाएं थी उन पर पानी फिर गया। उसने कहा कि सर पहले आप पहले भी आए थे और उस समय में आप सबसे महंगी होटल में रुके थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं नहीं आया था, मेरा बेटा होगा, बिल्कुल डिटो मेरे जैसा लगता है, इसलिए आपको भ्रम हो गया। उसने फिर कहा नहीं सर, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरी जीवन में सबसे ज्यादा कमीशन मुझे उसी दिन मिला था। उन्होंने फिर कहा कि भैया वो मेरा बेटा होगा। कहले सर चलो मान लिया कि वो आपका बेटा था, और जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया था तो उसने कहा था इट शुड बी मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी होटल हो, और आप कह रहे हैं सबसे सस्ती होटल में, ऐसा अंतर क्यों? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपनी कमाई खर्च करता हूं और मेरा बेटा बाप की कमाई खर्च करता है। आप कमाई और बाप कमाई में बहुत अंतर होता है। जिसने स्वयं धन अर्जन किया हो मेहनत परिश्रम से, वो उसकी कीमत समझता है, लेकिन जहां पिता की कमाई यदि मिल जाती है तो फिर उसकी उतनी कद्र नहीं होती। अब इसी को जो है हमने जो प्रश्न पहले उठाया था उसी में लगा करके कि धर्म के मामले में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम धर्म को भी बाप कमाई ही समझते हैं, आप कमाई समझने में हम बहुत विलंब कर देते हैं। जब तक हम समझ पाते हैं तब तक हमारी बहुत सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है। इसलिए धर्म जो है अपने लिए कि ये धर्म हमारा है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब तक अपने अंदर नहीं आएगा तब तक अपन इस धर्म का सही लाभ नहीं उठा पाएंगे। जबकि जैन धर्म जो है, जैनिज्म इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, अपने जीवन को अच्छी तरह से कैसे अपन जिए, ये आर्ट अपने लिए जैनिज्म सिखाता है। लेकिन हम उसको ना समझ करके हम उसको कि बहुत सारी चीज़ों में ये रिस्ट्रिक्शंस करता है, ये रोक लगाता है, अपन उस पर दृष्टि रखते हैं और उसके कारण में उसके माध्यम से अपन जो लाभ उठा सकते हैं उससे अपन वंचित रह जाते हैं।
इसलिए सबसे पहले अपने लिए कि मैं जैन हूं, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सबके मन में हृदय से अपने को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जैन कौन कहलाता है? जिनस्य उपासका इति जैनः, जो जिनेंद्र भगवान का उपासक होता है वो जैन होता है। और जिनेंद्र भगवान ने अपने लिए जीवन जीने के लिए एक पद्धति बतलाई है। जहां आजकल की मॉडर्न लाइफ है उसमें अपन लोग जहां वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वो भी अंधानुकरण कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को जहां पर उनके यहाँ पर बहुत अच्छे जो मैनर्स होते हैं उनको अपन लोग एडॉप्ट ना करके और जो चीजें ठीक नहीं है उनको अपन जो है अंधानुकरण में उनका जो है ब्लाइंड फॉलोअर बन करके उनका पालन करते हैं। जहां जैनिज्म के अनुसार सबसे पहला जो मुख्य नियम है रात्रि भोजन के त्याग का। जहां आप देखते हैं जितने भी बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं सब लोग यही जो है बता रहे हैं कि अपने को रात्रि में भोजन नहीं करना है। यदि अपन रात्रि में 12-10 घंटे का यदि अपन ब्रेक करते हैं, फास्ट करते हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट आप अगले दिन करते हैं, तो उसके माध्यम से आपके लिए बहुत सारी हार्ट संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो जहां अपन देखते हैं कि यदि अपन इस नियम का पालन करते हैं तो उसके माध्यम से अपन बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन आजकल की जो कल्चर है अपन लोगों ने बहुत देर तक रात में जागना प्रारंभ कर दिया है और उसके कारण में जब बहुत देर तक रात में जगते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि हमको भूख लगाती है, तो उसके कारण में फिर कहते हैं कि अब भूख लगाती है तो फिर खा लेते हैं, लेकिन उसके माध्यम से अपनी हेल्थ सफर करती है। इसलिए अपने को अपनी लाइफ को थोड़ा सा जो जहां पर सब लोग उस लाइन में जा रहे हैं उससे बच करके एक अच्छे रास्ते को अपना करके अपने लिए स्वस्थ अपने जीवन को भी जीना है, साथ साथ में धर्म का भी पालन करना है और इसके माध्यम से अपन जो है एक अच्छा जो है एक लोगों के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि स्वस्थ और समृद्ध और साथ साथ में सभ्य समाज का जो एक परिचय होता है। पहले के समय में जहां जैनों की इतनी पहचान अभी भी है, जब एक बार मेनका गांधी अमेरिका के किसी रेस्टोरेंट में गई और वहां पर उन्होंने ऑर्डर किया और वहां पर कहा कि जो फूड है वो प्योर वेज हो, नॉट इवन एग भी नहीं चलेंगे। तो उस वेटर ने वहां पर कहा कि मैडम आर यू जैन? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जैन नहीं हूं, लेकिन आई वुड लाइक टू बी ए जैन, मैं जैन बनना चाहती हूं। और उन्होंने उस समय में मन में विचार किया कि जैन लोगों ने पूरे विश्व में जहां भी गए अपनी छाप अलग छोड़ी, तो वो छाप जो उन्होंने अपने प्योर वेजिटेरियन के माध्यम से, जहां रात्रि भोजन के त्याग से जो अपनी इमेज अपनी अभी तक कायम है, लेकिन हम ही लोग उसका जो है पालन ना करके हम उसको तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो उसके माध्यम से अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। 3 प्रकार की मानसिकताएं होती हैं। एक होती है हम कर नहीं सकते। कर नहीं सकते में कौन आता है? जैसे कोई बैंक में सर्विस करता है, उसका ऑफिस घर से 10 किलोमीटर दूर है, बैंक बंद करके आता है, इस ठंड के मौसम में रात हो जाती है, तो वो अपन उसको कह सकते हैं कि हम कर नहीं सकते की। दूसरा होता है हम कर नहीं पाते। कर नहीं पाते में जैसे कोई टीचर है और वो टीचर जहां इलेक्शन की ड्यूटी में उसकी वहां पर काम में लगा हुआ है, जब तक वो पेटी आदि सबमिट करता है अंधेरा हो जाता है, तो वो साल भर में एक आध बार कभी ऐसा होता है कि वो कर नहीं पाता।
इसके अलावा अधिकतर चीजों में अपन देखेंगे तो हम करना नहीं चाहते। यदि हम करना चाहें तो सारे रास्ते निकल सकते हैं। इंग्लिश की एक प्रॉवर्ब में है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां पर चाह होती है वहां पर राह अपने आप निकल आती है। एक सूरत का व्यक्ति जो प्रतिदिन मुंबई अप डाउन करता है और सुबह अंधेरे में ही निकलना पड़ता है, उसको 3-4 घंटे की जर्नी है और लौट करके जब आता है तो घर में रात में ही लौट पाता है, लेकिन वो रात्रि में भोजन नहीं करता। वैसे वो हम कर नहीं सकते वाली कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो रात्रि में भोजन नहीं करता। उससे पूछा कि भाई इतनी दूर ट्रेवल क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मुंबई में बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। तो फिर भाई इतनी दूर वापस क्यों आते हो, वहीं क्यों नहीं रह जाते हो? उसने कहा कि यहाँ पर मेरा सूरत में माता पिता हैं, भाई भाभी हैं और उनके पास मैं प्रतिदिन लौट करके आ जाता हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। उसके बाद में उसने जो बात कही वो सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुने। उसने कहा कि मैं पैसे के लिए मुंबई को नहीं छोड़ सकता और माता पिता भाई भाभी के लिए मैं सूरत को नहीं छोड़ सकता, तो जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है मैं उसको कैसे छोड़ सकता? ये जो है डिवोशन उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जो छोटी उम्र में है, वो यदि सबके अंदर आ जाए तो सबका जीवन एक आदर्श जैन जैसा बन सकता है। तो अपने लिए यहाँ रात्रि भोजन के लिए केवल एक बात है, लेकिन यदि अपन धर्म के प्रति यदि हमारा धर्म है तो उनकी सारी चीजों को अपन फॉलो करने में, क्योंकि अपनी सारी धर्म की चीजें जितनी भी हैं सब अपने हित करके, अपने हित के लिए हैं, उसमें किसी का भी अहित नहीं होता। और जैन धर्म तो जो है पूरा साइंटिफिक धर्म है, जहां पर जल में भी जीव है, जल में जीव रहते एक अलग है, लेकिन जल स्वयं जीव है। और उसकी प्रूफ करने के लिए एक जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने वहां पर जल के ऊपर प्रयोग किए, जहां आजकल ऐसी फोटोग्राफी आ गई है, क्लियर फोटोग्राफी, जिसके माध्यम से व्यक्ति का चेतन अचेतन पदार्थ का ऑरा जो है स्कैन किया जा सकता है। और जो अचेतन होते हैं, यानी जिनमें जान नहीं होती, उनके ओरा में परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक टेबल है, इसका यदि फोटो खींचेंगे तो इसका ओरा जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो जीवित हैं उनके ओरा में परिवर्तन आता है। जैसे जब कोई मंदिर जा रहा है, उसके स्कैन करके फोटो निकाला और उसके बाद में उसने भगवान की परिक्रमा की थी, परिक्रमा के बाद में जब उसका फोटो खींचा गया तो उसके ओरा में वृद्धि हुई। तो ये जो है वहां पर जाने के बाद में, चूंकि चेतन है, उस प्रभाव से, वहां पर मूर्ति के प्रभाव से वो उसकी विशुद्धि बढ़ी और उसके ओरे में वृद्धि हुई। तो ये चेतन में परिवर्तन होता है। तो उस इमोटो जो वैज्ञानिक है जापान के, उसने जहां पानी के ऊपर पानी को लेकर के और उससे बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबके लिए जीवन देते हो, तुम्हारे माध्यम से सबका जीवन जो है विस्तृत होता है, तुम सबके लिए जीवन दाता के समान हो, इस प्रकार की प्रशंसा जब उसके साथ में की और उस पानी को जब क्रिस्टलाइज किया तो उसमें जो पिक्चर उभरी वहां पर कि जैसे कोई बहुत सुंदर गार्डन हो, और पानी के लिए ही उसने लेकर के कि तुम्हारे द्वारा भी बहुत सारी, जहां बरसात ज्यादा होती है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पानी को जहां संस्कृत में जीवन भी कहा है तो वहां विष भी कहा, क्योंकि अधिक पानी भी जो है मृत्यु का कारण बन जाता है। तो तुम मनहूस हो, ऐसे शब्दों का जब पानी के लिए प्रयोग किया गया और उसको क्रिस्टलाइज करके देखा, तो जब देखा उसमें तो वहां पर जैसे कोई शमशान का स्थल हो, ऐसा वहां पर जो है उनके क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो इसके माध्यम से जहां पानी में भी अपने यहाँ जैन दर्शन में जीवन बदलाया है, वनस्पति में जीवन, जहां डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने उसको सिद्ध किया 100 साल पहले, लेकिन अपने
जिनागम में जिनेंद्र भगवान ने जो सर्वज्ञ हैं उसको हमेशा से बतलाया है। तो उसमें उन्होंने जब प्रूफ किया उसको, तो उन्होंने एक पौधे को जहां लंदन के सोसाइटी में जाकर के, उसको रॉयल सोसाइटी में जाकर के दिखलाया, और पौधे में उन्होंने कैस्कोग्राफ की जो है वहां पर इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। कैस्कोग्राफ एक कंप्यूटर की स्क्रीन जैसा, जिस पर उसकी जीवन की प्रक्रिया वहां पर एक पेंडुलम की तरह वहां पर जो है वो उसका जीवन बदला है। और बाद में जब उसको उन्होंने ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में उसकी जड़ को डाला, तो जैसे किसी चूहे को यदि विष दे दिया हो और वो वहां पर तड़प रहा हो, ऐसा उस पर भूचाल उस स्क्रीन के ऊपर आया और थोड़ी देर में वह भूचाल बिल्कुल शांत हो गया। इसका मतलब है अब वो पौधा मर चुका है। ये जब वहां पर उन्होंने पहली बार प्रूफ किया था, और आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि वो जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे वो कैलकाटा के रहने वाले थे और सुबह सुबह प्रातः काल में घूमने जाते थे, और उसी समय में एक जैन पंडित जी भी वहां पर थे, और दोनों साथ साथ में मिलते थे। पंडित जी हरी घास पर नहीं चलते थे। उन्होंने कहा आप हरी घास पर क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा इनमें भी जीव हैं। तो अच्छा, इसमें भी जीव होते हैं, मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए ही जहां उनके लिए नोबेल प्राइज मिल गई, और उन्होंने पृथ्वी पर अपने यहाँ पृथ्वी को भी जीवन कहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब जीवन से युक्त हैं। तो इनके बारे में जो है वहां पर उन्होंने प्रयोग के लिए प्रयास तो किया था, लेकिन उसको एक इस स्थिति पर नहीं पहुंचा पाए कि बता सके, लेकिन उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने इनके बारे में कहा है, तो इनके माध्यम से अपन समझते हैं। तो जैनिज्म एक साइंटिफिक रिलीजन है। अपन लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अपन लोगों को ये धर्म मिला। तो अपने लिए इसका जो है जीवन में पालन करके अपन अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आप सभी लोग अपने आगे नाम के आगे जैन लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं। तो जैनिज्म के अपन जो फॉलोअर हैं, तो उसके लिए अपने लिए धर्म को संस्कारित रखने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर से जुड़ना होगा। जो मंदिर से जुड़ा रहेगा उसी का धर्म संरक्षित रहेगा। जहां लोग धर्म से जो है, मंदिर से जो दूर हो जाते हैं, जहां कहीं कहीं बहुत दूर कॉलोनी में रहने लगते हैं, जहां मंदिर नहीं होता, और धीरे धीरे कहीं बच्चों के लिए जैसे बहुत दूर मंदिर हो जाता है, तो फिर बच्चों के लिए आप संडे के संडे लेकर के जाते हैं। और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि संडे पर जैसे आज यहाँ पर आ गए आप, कोई बाहर के भी लोग यहाँ आए होंगे, तो उस समय में वो जो है मंदिर में जहाँ संडे को जाते हैं वो भी नहीं जा पाए। तो ऐसे करके उनमें संस्कार नहीं पड़ पाए। तो सबसे पहले अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि अपने को सबको मंदिर के पास में रहने की कोशिश करना चाहिए, और प्रतिदिन अपने लिए मंदिर से जुड़े रहना चाहिए। सुबह सुबह का जो काल है, आप लोग जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि जैन धर्म में जहां सबसे ज्यादा स्वतंत्रता, यदि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा स्वतंत्रता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहीं पर है, तो वो जैन धर्म में है। प्रतिदिन प्रातः काल में बहुत सारी जो है माताएं बहनें अपनी अपनी आराधना करने के लिए मंदिर में जाकर के आराधना करती हैं। और इस बात पर जो दृष्टि मेरी गई, वो ऐसे नहीं, एक मुस्लिम मौलवी ने बोला कि सबसे ज्यादा सम्मान यदि कहीं पर महिलाओं के लिए है तो वो जैन धर्म में है। तो अपना जैन धर्म अपन जिसमें जो रहते हैं, अपने को जैन संस्कार, और जिसमें आजकल की जो स्थितियां चल रही हैं, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज की भी बहुत जो है स्थितियां बनती जा रही हैं, अपने को इतना पवित्र धर्म मिला हुआ है जो साइंटिफिक भी है और अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकता है। अपन यदि उस धर्म से जुड़े रहेंगे, उस धर्म के संस्कार अपने यदि बने रहेंगे, तो उसके माध्यम से अपन अपने बच्चों में भी वो संस्कार दे करके और आगे उनको धर्म के मार्ग पर अच्छी तरह से चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां इंटरकास्ट मैरिज की बात आ रही है, तो आजकल आपको जो है
समय के साथ में परिवर्तन करके अपने बच्चों से अच्छी तरह से बात करना चाहिए। आजकल बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं, बाहर भेजते हैं आप उनको, तो सबसे पहले उनको अपने गुरु महाराज के पास में, अपनी आरिका माताओं के पास में ले जा करके उनको संकल्पित कराना चाहिए कि हम बाहर तो जा रहे हैं लेकिन हम अपने धर्म का संरक्षण करते हुए अपना अध्ययन करेंगे। हम आगे विवाह आदि के क्षेत्र में जहां भी जाएंगे वहां पर जैन के अलावा हम किसी के साथ में विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार का पहले से छोटे से बच्चे में 10वीं 11वीं के समय में ही बच्चों को यदि आप ऐसे संस्कार दिला करके यदि भेजेंगे तो उसके माध्यम से फिर, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है बाद में बहुत बात आगे बढ़ जाती है और अपने शरीर के अंदर भी एक ऐसा हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, जब वो एक बात आगे बढ़ जाती है उसके बाद में आप कितना भी समझाओ कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए अपने लिए बच्चों को जो है पहले से इस प्रकार से संस्कारित करना है। और जहाँ भोजन संबंधी जो शुद्धि की बात है उसके लिए भी आप लोगों के लिए, जहाँ आजकल के बच्चों में जो बाहर की चीजों के खाने की बहुत रुचि हो गई है, उसमें माता बहनों के लिए विशेष करके जहाँ पर अच्छी अच्छी क्लास रहती है, कुकिंग क्लास, उसको अटेंड करके और उनके लिए बाजार से अच्छी जो है भोजन घर में उनके लिए यदि आप प्रोवाइड करें, जिसके माध्यम से बच्चों को बाहर की रुचि ना रहे। बाहर का भोजन कितना खतरनाक हो सकता है, एक उदाहरण अक्सर हम सुनाते हैं। एक जगह पर दो छोटे भाई बहन, एक 10 साल का एक 12 साल की, और टेबल टेनिस खेलने के लिए जाते थे और टेबल टेनिस खेल करते लौटते समय में वहां पर एक जगह पर एक ठेले पर वो भेलपुरी खा करके लौटते थे और दोनों भाई बहन के लिए फीवर हुआ, बुखार आया। फैमिली डॉक्टर को दिखाया और फैमिली डॉक्टर ने कहा कि इनके लिए ये दवाई दे देते हैं। दवाई दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर दवाई उनके यहाँ पर तो ट्रायल एंड एरर मेथड होती है, चेंज किया 2-4 बार चेंज करने के बाद में भी जब कुछ परिवर्तन नहीं आया तो डॉक्टर को मन में लगा कि इनका एक टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट बहुत भयानक, नाम सुनकर भी बहुत सारे लोग जो परिचित होंगे वो समझ जाएंगे। उन्होंने एलाइजा टेस्ट करवाया और आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, दोनों बच्चे HIV पॉजिटिव निकल गए। एड्स बीमारी उनके लिए, जबकि उनका जीवन जो है सील से युक्त है, लेकिन फिर भी किस कारण से, जिस खोमचे पर जिस ठेले खाते थे वहां पर उस व्यक्ति के लिए HIV वो पॉजिटिव था। और एक बार प्याज बनाते समय उसके हाथ में कट लग गया, वो खून जो है उस प्याज में मिल गया और उसने वही जो है बच्चों को खिला दिया। विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने HIV पॉजिटिव उनको ट्रांसफर कर दिया। बाहर की चीज कितनी खतरनाक हो सकती है, केवल एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। इसलिए अपने लिए, बच्चों के लिए, भोजन के लिए जो है विशेष अपने लिए इस प्रकार के संस्कार जहां अपन अपने घर से दे सकते हैं। अपन लोगों में पूरे विश्व में सबसे शुद्ध भोजन यदि कहीं करने की प्रथा है तो वो केवल जैन धर्म में है, क्योंकि अपने यहाँ ही इस बात का विचार किया जाता है। अपने यहाँ जहाँ भोजन की जो सामग्री जिससे बनाई जाती है उसकी मर्यादा का भी वर्णन है। 5 दिन में, गर्मी के समय में जो आप पिसा हुआ आटा है उसका 5 दिन के अंदर यदि प्रयोग करते हैं तो वो आपको ऊर्जा देगा। उसके बाद में वो आपको ऊर्जा नहीं देगा, वो भूसा हो जाएगा। 3 दिन बरसात में और सर्दी में 8 दिन तक उसमें जो है सामर्थ्य रहती है। एक बार जब गांधी जी ने ये सुना, एक पंडित जी इंदौर में इसका जो है भाषण दे रहे थे, तो गांधी जी ने सुनकर के कि भैया ऐसा भी वर्णन कहीं पर है, और उन्होंने वहां पर उन पंडित जी से पूछा कि किसने ऐसा वर्णन दिया, आप हमको बताओ। तो गांधी जी भी अपने जीवन में शुद्ध भोजन करने के लिए इसका पालन करने लगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका अपन अपने जीवन में पालन करके, और जो धर्म हमारे लिए प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ में एक विशेष बात आखिरी में कि अपन लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करते समय टेलीविजन और मोबाइल से बच करके भोजन करें।
क्योंकि जब अपन भोजन करते समय यदि टेलीविजन और मोबाइल देख करके भोजन करते हैं तो उसके माध्यम से वो भोजन अपने लिए सही ऊर्जा देने में समर्थ नहीं होता। आजकल का जमाना है लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसको जब समझ जाते हैं तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ में जहां आजकल एक जो मेरी भावना में एक पंक्ति आती है, मेरी भावना आप लोगों ने पढ़ी होगी, मेरी भावना में एक पंक्ति आती है, हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कृतज्ञ कभी नहीं हो। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो किए हुए उपकार को भूल जाता है वो कृतज्ञ कहलाता है। और कृतज्ञ क्या कहलाता है? जो किए हुए उपकार को कभी भूलता नहीं। तो अपने अपने माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं, क्योंकि आजकल जो है बहुत जैसा फैशन चल रहा है जहां लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना विश्वास करते हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है, कब डिस्ट्रॉय हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने लिए अपने माता पिता के उपकार को कभी नहीं भूलना। जहां एक तबलची था, तबले बजाता था, और जब वो कहीं तबला बजाने के लिए उसको जो है किसी के सामने बजाना अच्छा नहीं लगता था, अकेले में जाकर के वीरान में वो तबला बजाता था और एक बकरी का मेमना उसके सामने आकर के नृत्य करने लगता। वो जो है उससे बचने के लिए और कहीं जाकर के बजाने लगा, लेकिन वो मेमना वहां भी पहुंच गया। फिर वहां से कहीं और गया तो वो वहां भी पहुंच गया। तो उसने उस मेमने से पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? तो कहते तुम तबला बजाना छोड़ दो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। तो उसने पूछा कि तबले बजाने से तुम्हारा इससे क्या संबंध है? तो उस मेमने ने कहा कि जब आप तबला बजाते हो और तबले में हमारी माँ की खाल लगी हुई है, और जब तुम तबला बजाते हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे पुकार रही है। तो वो जो है माँ के मरने के बाद में भी उसकी पुकार को सुनकर के अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की आवाज नहीं सुनते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, मात्र दिल्ली शहर में 3 लाख से ज्यादा माता पिता ने अपने बच्चों के अगेंस्ट वहां पर केस कर रखे हैं क्योंकि उनकी भरपाई नहीं हो पाई। तो ये केवल एक वानगी के रूप में आपके लिए दिया है। तो ये अपने लिए बहुत जो है सौभाग्य के क्षण है कि अपन लोग इस धर्म को बिलोंग करते हैं और इस धर्म के अपन सारे गुणों को अपने जीवन में आविर्भूत करें, जिससे कि ये अपनी आप कमाई बन जाए। जब आप कमाई बन जाएगी फिर उसकी सारी क्रियाओं को पालन करने के लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन उनका सबका पालन अच्छी तरह से करेंगे और अपने बच्चों को संस्कारित मंदिर के माध्यम से करें। पूरी समाज जिसमें जितने भी चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे अपर वर्ग हो, सबको मिल करके और एक साथ मिल करके एक यूनिटी बना करके एक दूसरे का ख्याल रखते हुए यदि अपन इस धर्म को जो है आगे चलाएंगे तो उसके माध्यम से अपन इस धर्म के सही जो है लाभ को उठा सकते हैं। इसी भावना से कि सब लोग अपने जीवन को धर्म में बना करके उन्नत बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से शरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन
जाप अब सभी जपे नव बार।